नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में। बारिश का मौसम आते ही डेंगू और चिकनगुनिया जैसे नाम सुनने को मिलते हैं और इन बीमारियों के साथ सबसे ज़्यादा डरावना शब्द जो सुनाई देता है वो है प्लेटलेट्स का गिरना। अक्सर हम सुनते हैं किसी का प्लेटलेट्स कम हो गया है, उसे प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये प्लेटलेट्स होता क्या है और डेंगू चिकनगुनिया में इसकी संख्या अचानक क्यों गिर जाती है? आज का यह वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब बिना किसी पेचीदा विज्ञान के बहुत ही आसान भाषा में देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये प्लेटलेट्स हैं क्या। अपनी नसों में खून बहता है। इस खून में तीन मुख्य किरदार होते हैं। आरबीसीज यानी लाल रक्त कोशिकाएं, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती हैं। डब्ल्यूबीसीज यानी सफेद रक्त कोशिकाएं, ये वो सैनिक हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स और ये हैं हमारे हीरो। ये छोटे छोटे चिपचिपे प्लेट जैसे दिखने वाले पार्ट्स हैं। इनका काम क्या है? सोचिए, अगर आपको कहीं कट लग जाए और खून बहने लगे तो कुछ देर में खून अपने आप बहना बंद क्यों हो जाता है? यही काम है इन छोटे मैकेनिक्स का। जहां कट लगता है वहां ये प्लेटलेट्स तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। वे आपस में चिपककर एक जाल नुमा संरचना बना लेते हैं। जैसे किसी पाइप में लीक होने पर वहां पर पट्टा लगा दिया जाता है। यही जाल खून के बहाव को रोक देता है। बिना प्लेटलेट्स के एक छोटा सा कट भी खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं दुश्मन की। डेंगू और चिकनगुनिया वायरस से होते हैं। जब संक्रमित मच्छर हमें काटता है तो वायरस सीधे हमारे खून में पहुंचता है। यह वायरस बहुत चालाक होता है। यह हमारे शरीर के सैनिकों यानी सफेद रक्त कोशिकाओं पर हमला करके उनके अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर यह अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, ठीक किसी फैक्ट्री की तरह। फिर जब यह फैक्ट्री फटती है तो हजारों नए वायरस खून में निकल आते हैं और दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगते हैं। अब आता है सबसे अहम सवाल, आखिर प्लेटलेट्स की संख्या क्यों गिरती है? वायरस तो सीधे सफेद रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है, प्लेटलेट्स पर नहीं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है हमारे अपने इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता की गलतफहमी में। यह डेंगू और चिकनगुनिया का वायरस बहुत ही धूर्त है यानी चालाक है। इसकी बाहरी सतह कुछ ऐसी होती है जो हमारे प्लेटलेट्स और बोन मेरो की कोशिकाओं जैसी दिखती है। बोन मेरो वे फैक्ट्री है जहां हमारे शरीर में नए प्लेटलेट्स बनते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ता है तो वह वायरस को पहचानने और नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी नामक हथियार बनाता है। यह एंटीबॉडी वायरस से चिपक जाती है और उन्हें मार देती है। लेकिन क्योंकि वायरस और प्लेटलेट्स और बोन मेरो की सतह एक जैसी दिखती है, ये एंटीबॉडी कंफ्यूज हो जाती हैं। वे वायरस के साथ साथ हमारे अपने ही स्वस्थ प्लेटलेट्स और बोन मेरो की कोशिकाओं पर भी हमला करने लगते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके अपने सैनिक भ्रम में पड़कर अपने ही देश के निर्दोष नागरिकों की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने लगे। अब इस कंफ्यूजन की वजह से दोहरा नुकसान होता है। इम्यून सिस्टम के हमले से खून में मौजूद प्लेटलेट्स नष्ट होने लगते हैं। दूसरा, बोन मेरो की फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे नए प्लेटलेट्स बनने बंद हो जाते हैं या बहुत कम बनते हैं। इस दोस्त को दुश्मन समझने की गलती के कारण प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरने लगती है। अब सवाल उठता है, क्या डेंगू और चिकनगुनिया में कोई फर्क है? जहां तक प्लेटलेट्स की बात है, दोनों में ही ये कम होते हैं, लेकिन डेंगू में यह समस्या आमतौर पर ज्यादा गंभीर होती है। डेंगू वायरस सीधे बोन मेरो की कोशिकाओं को भी संक्रमित करता है, जिससे प्लेटलेट्स बनाने वाली मशीनरी ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए डेंगू में प्लेटलेट्स का स्तर बहुत तेजी से और काफी नीचे तक गिर सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। वहीं चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की कमी तो होती है, लेकिन आमतौर पर यह डेंगू जितनी गंभीर नहीं होती। चिकनगुनिया की मुख्य पहचान यही है कि जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, जो लंबे समय तक रह सकता है। तो दोस्तों, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के छोटे छोटे मैकेनिक हैं जो खून का बहाव रोकते हैं। डेंगू चिकनगुनिया के वायरस की वजह से हमारा अपना इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। यह भ्रमित यानी कंफ्यूज्ड इम्यून सिस्टम प्लेटलेट्स और उनकी फैक्ट्री यानी बोन मेरो पर हमला कर देता है, जिससे प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। अब बात करते हैं
डेंगू या चिकनगुनिया के बचाव के लिए। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप मच्छरों से बचाव करें। अगर बुखार आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और ब्लड टेस्ट कराएं। प्लेटलेट्स कम होने पर घबराएं नहीं, डॉक्टर की सलाह लें। पपीते के पत्ते का रस या कीवी जैसे फलों का सेवन फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये इलाज नहीं बल्कि एक सहायक उपाय है। पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ पीते रहें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि वे भी सजग रहें। धन्यवाद।